हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का मेरे चैनल कोच अप क्लासेस पर वेलकम। तो लास्ट वीडियो में कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ चैप्टर 8 से रिलेटेड 8.1 को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में जितना भी 8.2 में आपके पास मटेरियल है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो उसके 2 क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिख रहे होंगे जो मैंने लिख रखे हैं। चलो इन्हें पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, अ मैन गॉट 10% इंक्रीज हिज सैलरी if his new salary is 1,54,000 find his original salary। मतलब आपके पास बोला है कि एक आदमी है जिसकी सैलरी 10% बढ़ जाती है, और जब 10% बढ़ जाती है तो उसके बाद उसको जो सैलरी मिलती है ना बढ़ने के बाद, वो कितना है भाई 154,000। अब उसने कहा है कि जब सैलरी नहीं बढ़ी थी ना तो उस समय इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी वो निकालते हैं। तो देखो आपको पता नहीं होता कुछ भी, तो आपके पास मैक्स में एक ही चीज़ होता है, क्या अपन उसको एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो एक्स है। तो मैं यहाँ पर यही करूँगा, सबसे पहले एज्यूम कर लूँगा लेट हिज ओरिजिनल सैलरी, ये क्या मान लूँगा मैं भाई, ये मान लूँगा मैं एक्स। अब देखो मेरी बात सुनना, जो बंदा है उसकी जो न्यू सैलरी है, अरे न्यू सैलरी मतलब कितनी मिली उसे 145,000। अब बताओ ये जो न्यू सैलरी है ये कैसे मिली होगी, ये मिली होगी इस तरह से, इसके पास एक तो ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल सैलरी की जो पहले थी बिना बढ़े हुए जो सैलरी थी वो थी, प्लस इसके साथ जो इसमें बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट हुआ, वो भी इसके अंदर जुड़ा होगा। जब जाके आपके पास ये बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये देखो इक्वेशन बन रही है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल जो सैलरी है वो आपको पता नहीं है, उससे क्या लिया आपने एक्स। अब इसके बाद यहाँ देखना भाई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट किस पर होगा, जो पहले सैलरी थी उस पर। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, बुक में देखो आपके क्वेश्चन में 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट है 10%। अब 10% किस पे लेंगे, जो आपके पास पहले वाली सैलरी थी उस पर ले लेंगे, और इक्वल में आपके पास 154,000 चलता रहेगा। अब एक बात बताओ, मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो उसे देख लेना, परसेंट को हटाते हैं तो अपॉन में क्या लगाते हैं 100, और ऑफ को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, और एक्स ऐसा का ऐसा, और 154,000 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या करें भाई, यहाँ पर करते हैं कुछ ऐसा, कैसा, बोर्ड पे देखो ऐसा, 0 से 0 को पहले कट कर देते हैं, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, 1 इंटू एक्स बचा, और 1 इंटू एक्स मतलब एक्स ही आएगा, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 10, और इक्वल में क्या है भाई, इक्वल में है 154,000। ओके। अब देखो इसके बाद करना क्या है, इसके बाद यहाँ पर 1 लगाएंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और 1 के साथ कुछ भी नंबर हो एलसीएम आता है 10। और ध्यान रखना जब भी 1 लगाते हो ना तो इस नंबर को बस यहाँ इंटू करके लिख दो, एलसीएम खत्म, और बाकी उसको ऐसा का ऐसा, और इक्वल में आपके पास 154,000। अब देखो ये तो हो गया 10 और ये हो गया 1, तो दोनों प्लस होंगे तो कितने हो जाएंगे 11, और नीचे कितना है 10, और इक्वल में है 154,000। अब x को निकालेंगे तो क्या करते हैं, इनको मारेंगे लात, नीचे वाला तो ऊपर जा गिरेगा और ऊपर वाला नीचे जा गिरेगा। तो यहाँ पर ये 10 तो चला गया ऊपर और 11 आ गया नीचे। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो काटते हैं इसे, देखो 11 बन जा 11। अब 15 में से 11 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4 इस पड़ोसी के पास गया तो 44 हो जाएगा, और 44 11 की टेबल में 4 टाइम, और ये 000 है ना, तो ये 000 एज इट इज। तो x इक्वल टू आपके पास आया 14000, और इनटू में को 10 चल रहा है ना। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा 1,40,000 रुपीज। अब एक बात बताओ, ये जो x मिला ना, x क्या था, ओरिजिनल सैलरी था, और क्या फाइंड करना था आपको, ओरिजिनल सैलरी। तो ओरिजिनल सैलरी जो है आपके पास वो आ चुकी है, नहीं आ चुकी है, आ गई है, और यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार देख लो इसे, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है क्या, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट टू जू। What is percentage decrease in the people visiting zoo on Monday? तो आपके पास बोला है कि संडे के दिन तो आपके पास इतने पीपल्स, इतने आदमी कहाँ जाते हैं, जू में जाते हैं। इसके अलावा मंडे के दिन ओनली 169 ही जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो
नंबर्स थे, वैल्यूज थी, मतलब पीपल्स थी, उनकी संख्या थी, उसमें क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कम हुआ ना। तो वो डिक्रीज की वैल्यू तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे, लेकिन उसको पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं डिक्रीज कितने हुए वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखो यहाँ पर आप निकालेंगे सबसे पहले डिक्रीज इन पीपल, इनमें कितना डिक्रीज हुआ वो निकाल लेते हैं। तो एक बात बताओ, आपके पास जा रहा था टोटल 845, सबसे ज़्यादा इतने जा रहे थे, फिर जैसे ही देखा 169 रह गए, तो कितने कम हो गए, दोनों को माइनस करके पता कर लेंगे कि कितने कम हुए, तो माइनस करते हैं। तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 6, अब यहाँ रह जाएगा 3, तो ये से लेगा तो 13 हो जाएगा, और 13 में से आप जब 6 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 7, यहाँ रह जाएगा आपके पास 7, 7 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 6। तो आपके पास कितना डिक्रीज हुआ वो आपको पता चल चुका है, डिक्रीज पता चल गया। लेकिन इस डिक्रीज को आपको ऐसे ना लिख के आपको इसको लिखना है परसेंटेज में, क्योंकि उसने वैल्यू पूछी परसेंटेज में। अगर वो यूँ बोलता कि डिक्रीज कितने हुए तो डायरेक्ट यही आंसर था, लेकिन परसेंटेज बनाना है आपको इसका। तो देखो आपको डिक्रीज का परसेंटेज बनाना है, तो कुछ भी नहीं, डिक्रीज परसेंटेज बनाना है। तो एक बात बताओगे, आपको परसेंटेज निकालना आता ही है। आपके पास जो, मान लो आपके पास मैथ्स में 100 में से 30 मार्क्स आए, तो आपकी कितनी परसेंट बनी, 30% बनी ना। तो वो कैसे निकालते हो, जैसे 100 में से 30 मार्क्स आए तो ये 100 में से 30 और इंटू क्या कर देते थे 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, जो बचता था वो परसेंट होता था। तो यहाँ पर भी अब परसेंटेज निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, कितना डिक्रीज हुए, 676 डिक्रीज हुए। किस पर डिक्रीज हुए भाई, डिक्रीज हुए 845 पर, और इंटू में क्या लगा देंगे, जैसे इसमें लगाया 100। इसको सोल्व कर लो, जो वैल्यू आएगी वो परसेंटेज में होगी और वही आपका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे सोल्व करें इसे। देखो ये 5 से 2 टाइम और 0 टाइम कट हो जाता है। 5 से देखो 5 1 जा 5, यहाँ पे बचा 3, 34 हो जाएगा, 6 5 जा 30, यहाँ से बचेगा 4, उसके पास जाएगा तो 9 टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 169। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है, मतलब ये सिर्फ प्राइम नंबर से ही कटेगा। तो मतलब 13 से कटता है, 13 1 जा 13 और 13 3 जा 39। ठीक है, अब 13 से शायद ये भी कट रहा हो, चलो चेक करते हैं। देखो 13 की टेबल में 5 टाइम पर 65 आता है। अब 65 को जब आप 67 में से माइनस करोगे तो बचेगा 2, और 2 जाएगा 6 के पास, और 6 के पास जैसे गया तो 26 हो जाएगा। और 26 किसकी टेबल में, 13 की टेबल में आता है कितनी बार, 2 टाइम। अब देखो इसके बाद फिर देखना, ये 13 से ये 52, 13 की टेबल में 52 आता है 4 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो आपके पास बचा हुआ कौन कौन है, यहाँ तो बच गया आपके पास 4 और यहाँ बच गया आपके पास 20। तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा इनको मल्टीप्लाई करने पर वो मिलेगा 80। तो ये हुआ परसेंटेज में, और आपको पता चल गया कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो इतना परसेंट डिक्रीज हुआ, यही आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसमें लिखा हुआ है अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर ₹2400, ठीक है, एंड सेल देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। तो आपके पास बोला है कि 80 आर्टिकल किसी शॉपकीपर ने खरीदे और उन्हें वो बेच देता है 16% के प्रॉफिट पर। तो प्रॉफिट पर बेचने के बाद उसने कहा है कि इसकी क्या निकालो, सेलिंग प्राइस। अब एक बात देखो, यहाँ पर परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है। अगर नॉर्मल वैल्यू देती तो डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर देते हैं और आपको सेलिंग प्राइस मिल जाती, लेकिन अब आपको जो प्रॉफिट है ना वो परसेंटेज में ना होकर बिना परसेंटेज वाला निकालना है, फिर उसको इसमें ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास दे रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल, ये दे रखा है कितना है 24,000 रुपीज़, ये 80 आर्टिकल का है। तो एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल में निकाल सकता हूँ। 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कैसे निकालते हैं, जो भी होता है उसे नीचे ले जाते हैं। तो देखो 0 से 0 कट गया और 8 से 24 कटता है शायद 3 टाइम और ये 0 टाइम। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो मिला वो क्या मिला 30 रुपीज़। तो आपके पास 1 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना मिला 80 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर आपके पास और क्या दे रखा है, आपको दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, और वो कितना है, वो है 16%। अब देखो अगर यहाँ डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू देता तो इसमें ऐड कर देता और आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, तो इस परसेंटेज से अपन प्रॉफिट निकालते हैं। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको याद होगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन
CP इंटू 100। ध्यान रखना प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो वो हमेशा CP से ही फाइंड किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 16, तो यहाँ लिख देंगे 16। और इसके बाद प्रॉफिट आपको पता नहीं है, आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट एज इट इज। CP देखो एक प्राइस की CP कितनी है 30, इंटू में क्या चल रहा है 100। अब देखो एक बात सुनना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है प्रॉफिट, तो सबको इधर ले आओ। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जो नीचे था वो ऊपर आ गया और जो ऊपर था वो कहाँ चला गया नीचे। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मल्टीप्लाई करने पर आएगा 48 और अपोन में क्या चल रहा है 10 और इक्वल में आपके पास क्या चल रहा है, आपके पास चल रहा है प्रॉफिट। जब आप इसको कट करोगे ना तो आपके कट करने पर आएगा 4.8, कट करके देख लेना। अब ये कट करने पर आपके पास 4.8 आया तो मतलब आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना मिला, आपको मिला 4 रुपीज़ एंड 8 पैसे। अब ये 8 पैसे है ना तो इसको आप 80 पैसे भी लिख सकते हो ना, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती, इसे लगा भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ सुनना ध्यान से, आपको पता चल गया कि प्रॉफिट एक आर्टिकल को बेचने पर इतना प्रॉफिट हो रहा है और उसने एक आर्टिकल लिया कितने में था 30 रुपीज़ में। तो अब आप बता सकते हो इतने रुपए में उसने लिया और एक चीज़ को बेचने पर वो इतने उस पर कमा रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस एस पे मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, जितने में खरीदा था वो प्लस जितना उसको फायदा हो रहा है वो, दोनों को जोड़ दो, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये लो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया और यही आपका आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, है क्या देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल ₹15,500 एंड 450 रुपीज वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग। If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of an article। आपके पास एक आर्टिकल है, फिर से उसकी आपको कॉस्ट दे रखी है कि उसने भाई इतने में उसे खरीदा। अब इसको खरीद के उसने इसको थोड़ा अच्छा किया, रिपेयर किया और रिपेयर करने में उसे इतना रुपया खर्च करना पड़ा। अब इतना रुपया खर्च करने के बाद वो इसको क्या करता है, बेच देता है। अब बेचता है ना तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और कितना, फिर से देखो परसेंटेज में दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज को आप प्रॉफिट में बदल सकते हो। अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या वैसे बदल देंगे, जैसे प्रॉफिट में मिल जाएगा आपको इसके अंदर वैल्यू ऐड करना है, आपके पास सेलिंग प्राइस मिल जाएगी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपके पास टोटल CP निकालना पड़ेगा। देखो ये CP नहीं है, टोटल CP इन दोनों को मिला के बनेगा। तो देखो टोटल CP, तो देखो CP आपके पास, देखो उसको पढ़ कितने का रहा है, ये वही टोटल CP होगा। तो इतने रुपए में तो भाई उसने लिया है ना। अब इसको उसने सही भी तो कराया और सही कराने पर इतने रुपए और गए उसके, तो उसको कितने का पड़ गया है पूरा, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस जब करेंगे तो 0 की जगह 0, 5 की जगह 5, 4 और 5 9 और यहाँ 5 एज इट इज और 1 एज इट इज। तो उसको इतने रुपए का ये पड़ा, तो आपके पास CP मिल चुका है। इसके अलावा उसने एक चीज और दे रखा है कि जब इसने इसको बेचा ना तो इसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन कितना हुआ ये नहीं दे रखा, बस उसने कहा कि परसेंटेज में हुआ। चलो कोई ना, परसेंटेज में दे रखा है तो मैं इससे प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। अब इसके बाद आप क्या प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के क्या प्रॉफिट निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हैं। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला, ये रहा आपके बोर्ड पर। अब भाई यहाँ वैल्यू रख देते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 15 और इक्वल में प्रॉफिट आपको पता नहीं है, निकालना है। चलो अभी वेट करो, आता ही होगा। CP देखो कितना है CP 5950 और इनटू में क्या है भाई 100 है। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखो आपको प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है प्रॉफिट। तो यहाँ क्या होगा 15 के पास तो आ जाएगा ये कौन 1595 और डिवाइड में कौन चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 10। अब देखो यहाँ करना क्या है, इसको काटना है। तो देखो काटते कैसे, ये 5 से कट जाता है 3 बार और ये 5 से कट जाता है 2 बार। अब देखो ये नहीं कट रहा है क्योंकि ये ओड है और ये इवन है, तो ये ओड और इवन नहीं करते तो पहले इनको मल्टीप्लाई करते फिर पॉइंट में कट जाएगा। तो देखो आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे 1595 से। तो 3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 3 5 15 कैरी किया 1, 3 9 27 एंड 1 8 करते ही 28 हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। 3 5 फिर से 15 और 15 में 2 ऐड करोगे आप तो 17, फिर कैरी किया 1, 3 1 3 एंड
4। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर जो आपके पास रिजल्ट मिला वो मिला 4785 और डिवाइड में कौन है भाई, डिवाइड में है 2 और यहाँ पर क्या चल रहा है आपका प्रॉफिट, क्या चल रहा है भाई प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉफिट निकालना है तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो आपके पास जो रिजल्ट मिला ना 4785, इसको डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे भाई आप तो 2 2 जा 4 आएगा, माइनस करोगे कुछ नहीं बचेगा, फिर 7 नीचे आएगा, 3 टाइम पर 6 आएगा, माइनस करोगे 1 बचेगा, नीचे आएगा 8 और 9 टाइम पर 18 आता है, फिर माइनस करोगे कुछ नहीं बचेगा, नीचे आएगा 5 और 2 2 जार 4, माइनस करोगे 1 बचेगा। अब देखो तो छोटा आ गया तो ऊपर लेंगे पॉइंट और नीचे लेंगे 0, फिर 5 टाइम पर कितना आएगा 10, माइनस करोगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो आपके पास जो प्रॉफिट मिला, क्या मिला प्रॉफिट, तो वो कितना मिला भाई, प्रॉफिट मिला आपको 2392.5, तो आपको ये मिला। अब 5 को मैं 50 लिख सकता हूँ ना, तो इतने रुपीस को उससे भाई प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे उसने कहा कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो भाई उसने खरीदा तो इतने में था, नहीं सॉरी टोटल प्राइस क्या है इतना पड़ गया था उसे, तो इतने में उसके जेब से खर्च हो रहे थे। अब जब उसने बेचा तो उसे इतना फायदा हो रहा है, तो कितना फायदा होया, तो फायदे को इसके अंदर जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो अब देखो ये बिना पॉइंट वाला वो पॉइंट वाला, तो ऐड कैसे करें, जिसमें पॉइंट नहीं होता उसमें आप पॉइंट लगा सकते हो ना, ये लो लगा दिया। अब पॉइंट के बाद क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, कितने भी, तो 0 कितने लोगे, जितने पॉइंट के बाद इसमें डिजिट है उतने, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ कितना आएगा 50 और यहाँ आएगा 2 9 3 एंड 2, इसको ऐड करोगे आप तो कितना आएगा 0, ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 पॉइंट एज इट इज, फिर आएगा 2 9 और 9 18, कैरी क्या 1, फिर से 9, फिर 7 और फिर 1, तो उसका सेलिंग प्राइस आपके पास ये रहा, ठीक है। तो इतने में उसने इसको बेचा, ठीक है, ये आपका आंसर। तो इसको देख लेना एक बार, ओके। अरे रुको रुको रुको, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ देखो 15590 नहीं था, कितना था 15950 था भाई, है ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास 950, अब ऐड करो इसे तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट एज इट इज 2 एज इट इज, यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, ऐड करो तो कितना आएगा 14, कैरी किया आपने कितना, फिर से 1 कैरी करा और 1 कैरी करा तो आपके पास आ जाएगा 13, फिर कैरी किया 1 तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ आएगा ये, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास 18342.50 रुपीज़, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये सही आंसर है, ठीक है। इसको देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या है भाई देख लेते हैं। एक VCR और एक टीवी है, वर बोट फॉर 8000 रुपीज़ ईच, मतलब VCR और टीवी एक शॉपकीपर ने खरीदा, दोनों के दोनों ही 8,000 रुपीज़ में उसने खरीदे। द शॉपकीपर मेड अ लॉस परसेंट ऑफ 4% ऑन VCR पर उससे क्या होता है 4% का लॉस होता है, एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, मतलब उसको 8% का प्रॉफिट होता है टीवी पर। अब क्या कह रहा है, फाइंड द गेन परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो आपके पास देखो इस क्वेश्चन में है क्या, आपके पास टीवी दे रखा है और एक VCR दे रखा है और दोनों का ही आपको कॉस्ट प्राइस उसने जितने में खरीदा वो दे रखा है और दोनों का कितना है 8000 और 8000। फिर उसके बाद उसने कहा है कि जब उसने इसको खरीद के जब बेचा तो VCR पे उसे 4% का लॉस होता है और टीवी पर उसे 8% का बेनिफिट होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब ये पूरा ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो चेक करना है, वो भी किसमें परसेंटेज में। तो देखते थे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको एक तो दे रखा है VCR, तो मैंने लिख दिया VCR और एक तरफ मैंने लिख दिया आपके टीवी, ठीक है। दोनों का अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। देखो VCR भी उसने खरीदा कितने में था 8000 में और टीवी भी वो भी कितने में 8000 में। भाई यहाँ पर उसे VCR में तो क्या हो गया लॉस, लेकिन पता नहीं है वैल्यू क्या, लेकिन परसेंटेज दे रखा है कितना 4%, ठीक है, हो रहा 4%। इसके अलावा टीवी पर उसे बेनिफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना हुआ 8%। अब यहाँ से चलो देखते हैं यहाँ से लॉस कितना हो रहा है और यहाँ से देखते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहाँ से लॉस निकाल लेते हैं, वहाँ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, फिर बात की बात बाद में। तो यहाँ से लॉस निकालना है तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है भाई लॉस अपॉन, मैंने क्या कहा था लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पर निकलेंगे, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर भी क्या निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंट,
तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट 2-3 बार लिख दिया, अब तो याद हो गया होगा, प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखो यहाँ वैल्यू रखते हैं, तो लॉस परसेंट कितना है 4, लॉस आपको निकालना है ऐसा का ऐसा, और अपॉन में सीपी आपको दे रखा है कितना, कितने में खरीदा भाई उसने 8000 में, और यहाँ पर ये 800 एज इट इज, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ तो कुछ नहीं बचा। जब आप लॉस निकालोगे भाई, क्या निकालोगे लॉस, तो ये 80 चला जाएगा इधर, 80 चला जाएगा इधर, मतलब 4 के पास, और जब आप इसे इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 320। तो आपको पता चल गया कि लॉस कितना है भाई, लॉस है 320 रुपीज़ का। अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो यहाँ देखो, आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है 8, प्रॉफिट आपको नहीं पता, ये लो एज इट इज़, और सीपी आपको दे रखा है क्या, हाँ सीपी दे रखा है कितना 8000, और इसके अलावा 100 एज इट इज़, 2 0 कट, 80 इधर आ जाएगा, तो 8 इंटू 80 हो जाएगा, और वहाँ 1 तो बचा रहेगा, तो 1 को तो लिखते नहीं है, तो आपके पास क्या आया प्रॉफिट। अब इनको इंटू करेंगे, आप इंटू करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 640, और यही आपका क्या मिला प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो मिला वो क्या मिला भाई 640। तो यहाँ देखना, अब यहाँ पर देखना, तो जब इसने इसको बेचा होगा तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी वो निकाल सकते हो। तो देखो भाई, उसने खरीदा था तो 8000 में, अब उसे नुकसान हो गया तो माइनस करेंगे, तो ये लो नुकसान हो गया तो माइनस कर देंगे, कितना जो नुकसान हुआ उसे, तो कितने में बिका वो पता चल जाएगा आपको। तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से आप 3 को माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 6, और यहाँ पर 7, तो इतना का लाया था और इतने का बेच दिया। अब यहाँ देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है तो ये तो जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस क्या मिलेगी, सेलिंग प्राइस जोड़ देंगे, तो 8000 प्लस 640, तो इसको ऐड करोगे तो आपके पास मिलेगा 8640 रुपीज़, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो एक बात बताओ, ये तो किसको बेचने पर आया, इसको, और ये किसको बेचने पर आया, इसको। तो एक बात करते हैं, यहाँ पर दोनों का अपन टोटल सीपी निकाल लेते हैं और दोनों का टोटल सेलिंग निकाल लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ देखो, आप सबसे पहले तो निकालोगे टोटल सीपी, तो देखो टोटल सीपी, वीसीआर की सीपी कितनी थी 8000, और टीवी की भी कितनी थी 8000, तो आपके पास जो टोटल सीपी मिला ना वो कितना मिला 60,000 रुपीज़, ये आपको टोटल सीपी मिला। अब इसको बेचा कितने में, तो टोटल सेलिंग प्राइस भी निकाल लेते हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस देखो, इसने बेचा इसे 7680 में, और टीवी को बेचा उसने 8640 में। ओके, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगी। तो 0 + 0 कितना होगा 0, 8 और 4 कितना होगा भाई 12, कैरी किया 1, और यहाँ हो जाएगा 13, फिर उसके बाद यहाँ एक और कैरी हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएंगे 16। अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हो भाई, वो जो लाया था वो लाया था दोनों को इतने रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर उसने बेच दिया उसे इतने में, तो देखो लाया हुआ पैसा कम है और बेचने वाला ज़्यादा है, तो मतलब उसे प्रॉफिट हुआ ना भाई। तो प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे या लॉस परसेंटेज निकालोगे, अरे ऑब्वियसली यार प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकालना पड़ेगा आपको, इसके बाद आपको निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंटेज। क्या निकालना है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, आपके पास वही ऊपर तो आएगा प्रॉफिट और नीचे आएगा सीपी और इनटू में आएगा 100। अब एक बात बताओ भाई, प्रॉफिट कितना हुआ, देखो इतने में लाया था और इतने में बेच दिया, तो कितने ज़्यादा में बिका 320 में ज़्यादा बिका, तो 320 तो हो गया प्रॉफिट। और सीपी भाई ये रहा, तो सीपी आपके पास कितना आएगा, सीपी आएगा आपके पास 16,000 और इनटू में 100, ऐसा का ऐसा, 2 0 से 2 0 ये वाले कैंसिल, और एक 0 से ये वाला 0 भी कैंसिल। अब देखो 16 से 32 कट हो जाते हैं 2 टाइम, तो आपके पास मिला 2%। तो कितने परसेंटेज आपको बेनिफिट हुआ 2%, यही आपका आंसर। और देखो प्रॉफिट आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पर निकाल लेना। प्रॉफिट देखो कैसे निकलेगा, कितने जितने में बेचा वो, और उसको माइनस कर दोगे आप जितने में लाया था उसको, तो माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 320, और ये 320 प्रॉफिट को मैंने यहाँ लिख दिया और परसेंटेज निकाल लिया, यही आपका आंसर है। अब देखो एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ पर आपके पास इसकी जगह, किसकी जगह, इस सेलिंग सीपी की जगह आपको सेलिंग प्राइस दे देगा। तो सेलिंग प्राइस जब दे देगा और क्वेश्चन यही है, तो वो क्वेश्चन इस तरीके से ना होकर दूसरे तरीके से होगा। चलो उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो आपको बोर्ड पर
दिख रहा होगा। देखो यहाँ है क्या, यहाँ लिखा हुआ है अ मिल्क मैन सोल्ड 2 बफेलोज फॉर 20,000 रुपीज़ ईच, मतलब 2 बफेलोज है, दोनों बफेलोज को वो बेचता है और दोनों को ही 20,000 पर वो बेचता है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है, वन ही मेड गेन 5% एंड अनदर अ लॉस ऑफ 10%, मतलब एक को बेचने पर तो 5% का नुकसान होता है और दूसरी को बेचने पर 10% का नुकसान और पहले को बेचने पर 5% का क्या होता है, बेनिफिट होता है। अब क्या कह रहा है, इस पूरे ट्रांजेक्शन में वापस से जो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो आपको निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना था, यहाँ पर परसेंट नहीं निकालना, बस आपको लॉस और प्रॉफिट निकालना है। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में आपको सीपी दे रखा था कि वो लाया था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो जब आपको सीपी दे दे, सॉरी सेलिंग प्राइस दे दे, तो सेलिंग प्राइस दे दे तो इस कंडीशन में आपके पास 2 फॉर्मूले, उन्हें याद कर लेना, उनसे आप कर सकते हो। जब आपको क्या दे रखा हो, एक तो लॉस परसेंट दे रखा हो और एक प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो, तो इनमें दोनों में आपके फॉर्मूले लगते हैं। तो देखो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट में जब आपको लॉस परसेंट दिया हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, सीपी निकालने का। क्या निकालने का, सीपी, वो होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये तो हो गया सेलिंग प्राइस, इसके थ्रू आप सीपी निकाल सकते हो। और अगर आपको क्या दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो, या गेन भी बोलते हैं इसे भाई, गेन परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा हो, तो इस कंडीशन में जो सेलिंग प्राइस निकलेगी आपके, वो निकलेगी 100 प्लस प्रॉफिट, वो भी किस में, परसेंटेज में, और अपोन में कौन, 100, और इंटू में कौन, सीपी। ठीक है भाई, तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है जब आपको सेलिंग प्राइस दे रखी हो किसी भी चीज़ की और आपको सीपी नहीं पता, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके आप सीपी निकाल सकते हो। तो देखो इसमें भी ये करते हैं। तो देखो आपके पास 2 बफेलो है, तो एक तो लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट बफेलो के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट जो बफेलो है आपके पास वो ये रही, और सेकेंड जो बफेलो है आपके पास वो ये रही, दिख रही है ना बफेलो, ये रही। अब देखो फर्स्ट बफेलो जो था उसको बेचा उसने कितने में, 20,000 रुपीज़ में। सेकेंड बफेलो है उसको भी बेचा उसने कितने में, 20,000 में। यहाँ तो इसको हो रहा है गेन परसेंट मतलब बोलते हैं प्रॉफिट, और वो भी कितना भाई, ये दिख रहा है 5%। और दूसरे पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना, 10% का। दूसरे पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना, 10% का। अब देखो यहाँ पर अब करें क्या, तो मैंने क्या कहा था, जब ये दे दे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो यहाँ दे रखा है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ दे रखा है लॉस परसेंट, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो यहाँ पर मैं गेन परसेंट वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, और वो होता है आपके पास 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, और इंटू में कौन है भाई, इंटू में है सीपी। अब देखो यहाँ वैल्यू रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो देखो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना, 20,000 एज इट इज, 100 ऐसा का ऐसा, और प्रॉफिट परसेंटेज भाई, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब गेन कितना है, 5, और अपॉन में 100, और सीपी आपको पता नहीं है ना, तो सीपी निकाल लेंगे अभी यहाँ से। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना, इनको ऐड करना है, और नीचे कौन चल रहा है, 100, और इंटू में कौन चल रहा है, सीपी। अब देखो यहाँ पर ये 5 से कट गया 2 टाइम, 0 टाइम, और ये 5 से कट गया 2 टाइम, 1 टाइम। जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ आएगा आपके पास 20,000, और यहाँ पर आपके पास डिवाइड में आ जाएगा 21, और यहाँ 20 ऊपर चला जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेंगे अभी और आंसर आ जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 और 1 2 3 4 5 0, तो इंटू करने पर तो आपके पास ये आएगा, और डिवाइड करेंगे किससे, 21 से, तो आपको मिलेगा इसका सीपी। अब ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, इसको करो जब तक इसको देखते हैं। यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस जो है फिर से कितना है, 20,000, और इक्वल में 100 एज इट इज़। अब देखो इसको क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, अरे इसको लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगेगा ना। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू अपॉन 100 इंटू सीपी। अब देखो यहाँ पर 100 ऐसा का ऐसा, लॉस कितना हुआ भाई, 10 का हुआ, तो ये लो 10, और डिवाइड में कौन चल रहा है, 100, और सीपी आपको पता नहीं है, निकाल लेंगे। और एसपी तो पता है ना कितना है, 20,000। अब देखो यहाँ पर माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 90, और नीचे 100, और इंटू में सीपी। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको फिर से 0 से 0 को उड़ाना है और सीपी को निकालना है।
तो सीपी को निकालेंगे तो 20,000 इंटू में कौन आ जाएगा 10 और नीचे कौन चला जाएगा 9। ठीक है भाई, अब देखो इंटू करेंगे तो इंटू करने पर आएगा आपके पास 2 और 5 टाइम्स 0 और डिवाइड में 9 और सीपी। अब इसको काट लेते हैं और इसको काट लेते हैं, आपको क्या मिल जाएगा सीपी मिल जाएगा। चलो काटते हैं। हाँ तो इसको अपन ने ऐसे काट दिया। अब काटने पर यहाँ पर देखो जो मिला वो मिला 19047.62 और यहाँ पर कट करने पर मिला 2222.22। ठीक है, अब यहाँ पर कट कर दिया आपने। अब कट करने के बाद आपको यहाँ पर भी सीपी मिल गई और यहाँ पर भी क्या मिल गई सीपी मिल गई, ये रही सीपी और ये रही सीपी। तो अब देखो यहाँ पर क्या मैं फिर से क्या निकाल सकता हूँ, टोटल सीपी निकाल सकता हूँ। टोटल सीपी मतलब उसने कितने में लिया भैया, फर्स्ट वाले को उसने लिया था 19047.62 और दूसरे वाले को उसने लिया कितने में 2222.22। तो टोटल सीपी जो मिलेगी ऐड करने पर वो क्या मिलेगी, तो टोटल ऐड करने पर आपको मिलेगा कुछ ऐसे, क्या मिलेगा 41269.84। तो ये टोटल आपको सीपी मिल गया। अब उसने बेचा कितने में वो भी देख लेते हैं। तो बेचा कितने में, तो उसके लिए निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। क्या निकालेंगे टोटल सेलिंग प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस देखो पहली वाली भी कितने में बेची 20,000 में और दूसरी वाली भी कितनी में बेची 20,000 में। तो इसकी जो टोटल सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी 40,000। अब देखो एक बात बताओगे, देखो भाई उसने दोनों को खरीदा 41,269 में और दोनों को बेच दिया उसने 40,000 में। तो मतलब उसका प्रॉफिट नहीं हो गया, क्या हो गया लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ, तो अब आपको लॉस निकालना है। तो लॉस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, माइनस करना है बड़े से छोटे को। इसमें से इसको किसको माइनस करोगे 40,000 को, ये लो 40,000 को माइनस कर लो। जब माइनस करोगे आप आपके पास आएगा 1269.84 रुपीज़। तो उसको ये लॉस हुआ। तो देखो ये क्वेश्चन और वाला क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। वहाँ पर आपको सीपी दे रखा था तो आपने डायरेक्ट कर लेता, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 ये भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, है क्या, चलो देखते हैं। ड्यूरिंग अ सेल ऑफ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम। मतलब एक ऑफर चल रहा है एक शॉप पर और वो क्या कर रहा है 10% डिस्काउंट देता है सभी आइटम पर। अब क्या कह रहा है, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क प्राइस 1450 एंड अ शर्ट मार्क प्राइस, अ शर्ट नहीं, यहाँ पर कितनी शर्ट ले रहा है वो 2 शर्ट, मार्क प्राइस 850 ईच। तो आपके पास 10% का डिस्काउंट चल रहा है। तो एक कस्टमर आता है शॉप पर और वो एक तो जीन्स लेता है, एक पेयर लेता है जीन्स का इतने रुपए जिस पे मार्क प्राइस इतना लिखा हुआ था, और 2 शर्ट्स लेता है जिस पे हर एक पे मार्क प्राइस लिखा हुआ था इतना। तो वो कितना देगा वो आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आप बात कर लेते हैं टोटल मार्क प्राइस की। तो देखो यहाँ पर मार्क प्राइस मतलब जो आइटम पे जो मार्क प्राइस होती है ना, सभी आइटम पे लिखा हुआ है कि इतनी प्राइस वो मार्क प्राइस कहलाती है। तो मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स, इसका तो कितना है 450 रुपीज़। अब इसके बाद एक शर्ट का मार्क प्राइस जो है ना वो कितना दे रखा है, मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट, इसका कितना है 850। लेकिन उसने एक शर्ट ना खरीद के कितनी शर्ट खरीदी है 2। तो आप यहाँ पर कितनी शर्ट का निकालोगे 2 शर्ट्स का, और 2 शर्ट्स का मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जिससे आपके पास रिजल्ट मिलेगा ये। ठीक है, क्या मिलेगा रिजल्ट 700 रुपीज़। तो देखो टोटल मार्क प्राइस कितना हुआ वो निकाल सकते हो अब आप। तो टोटल मार्क प्राइस आपके पास हुआ 1450 और 700। चलो इसको आप ऐड करो तो 0 और 0 कितना आएगा 0 आएगा, 5 और 0 फिर से कितना होगा 5 होगा, 7 और 4 कितना होगा 11, कैरी करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 3। तो आपके पास आ गया मार्क प्राइस। भाई जब उसने सब कुछ सेलेक्ट कर लिया तो उस पर मार्क प्राइस को जब ऐड करके देखा ना तो कितना मिला इतना। अब इस पर डिस्काउंट भी तो लगेगा ना, फिर डिस्काउंट लगने के बाद वो पेमेंट देगा कस्टमर, तो अब डिस्काउंट कितना है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अब डिस्काउंट निकालना है। तो आपको डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना है भाई, डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करना है, आपके पास ये जो रिजल्ट है ना उसका डिस्काउंट निकाल लो। क्या निकाल लो डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना दे रखा है आपको, डिस्काउंट दे रखा है 10%। कितना दे रखा है, तो ये लो 10% निकाल लेंगे इसका। तो 3150 और इंटू में
10% हटाएंगे तो नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल, तो यहाँ 1 1 बचा, 1 को तो लिखते नहीं है, बचा क्या 315। तो इतना खरीदने के बाद वो उसको इतना डिस्काउंट देगा, तो इतना डिस्काउंट देने के बाद अब कस्टमर शॉप वाले को कितने पैसे देगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि उस कस्टमर कितना आप रुपीस पे करेगा। तो कस्टमर आपके पास, और कुछ तो नहीं बोला ना, नहीं बोला, तो आपके पास यहाँ पर जो कस्टमर है हैव टू पे, कस्टमर कितने पे करेगा, तो कस्टमर को पे करेगा, आपके पास हुआ था इतने का और डिस्काउंट कितने का दिया उसने 315 का, तो माइनस कर दो आपको पता चल जाएगा कितना पे किया। तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा आपके पास 3, अब यहाँ बचेगा आपके पास कितना बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 2, तो इतने रुपीस वो कस्टमर पे करेगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ। एक और क्वेश्चन और लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ये क्या है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000 रुपीज़, मतलब एक टीवी का प्राइस है 13,000। अब द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट 12%, और इस पर जो चार्ज लग रहा है टैक्स वो कितना लग रहा है 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे। अब विनोद इसको अगर खरीदता है तो वो इसे कितना अमाउंट पे करेगा। तो देखो पहले तो आपके पास इसका जो कॉस्ट प्राइस है, खरीदने वाला प्राइस, वो कितना है 13,000। अब देखो इसको खरीद रहा है तो इसके ऊपर अब क्या है टैक्स लगने लग गया, तो इस पर टैक्स कितना लग रहा है, लेकिन टैक्स जो दे रखा है ना वो परसेंटेज में दे रखा है। अगर टैक्स परसेंटेज में ना देकर नॉर्मल दे दे तो आप इसके अंदर उसे जोड़ देना, आपके पास पता चल जाएगा कि कितने विनोद पे करेगा। तो यहाँ पर आपके पास टैक्स दे रखा है, लेकिन वो टैक्स किस में दे रखा है परसेंट में, और कितना दे रखा है 12%। तो मैं यहाँ टैक्स से वैल्यू निकाल सकता हूँ टैक्स की, टैक्स परसेंट से। तो देखो आप टैक्स निकालोगे, क्या निकालोगे टैक्स, तो आप कुछ भी नहीं, ये 13,000 का क्या कर लोगे 12% निकाल लेना, तो आपको टैक्स पता चल जाएगा कि कितना टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर परसेंटेज हटाओगे डिनोमिनेटर में 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपके पास बचा 130 इंटू में 12, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो 12 3 जा होता है 36, ऊपर गया 3, 12 1 जा 12 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 15 और 0 एज इट इज। तो इतना उसको क्या देना पड़ेगा भाई, इतना विनोद को टैक्स देना पड़ेगा। तो अब विनोद कितना पे करेगा, तो देखो विनोद हैव टू पे, विनोद कितना पे करेगा, तो विनोद पे करेगा, कितना पे करेगा भाई, पहले तो वो उसकी प्राइस जो थी उतना देगा, फिर इसके बाद इस पे जो टैक्स लगेगा वो भी देगा। तो इन दोनों को ऐड कर लो, आपको पता चलेगा कितना उसने दिया। तो जब ऐड करोगे आप तो 0 ऐसा का ऐसा, 6 ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा 4 हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इतने रुपए विनोद देगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 ये हुआ। चलो 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। अरुण bought a pair of skate at a sale where the discount given was 20% if the amount he paid is 1600, find the mark price। अब देखो मेरी बात सुनना, आपके पास उसने दे रखा है कि इतने रुपए उसने दिए, कब, जब डिस्काउंट इतना परसेंट लग जाता है तो उसने इतने रुपए दिए, किसने, अरुण ने। तो अरुण ने जब पैसे दिए तो उससे पहले इसका डिस्काउंट नहीं लगाया होगा, जब बिना डिस्काउंट की इसकी प्राइस होगी वो क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो जो दे रखा वो लिख देते हैं। देखो आपके पास यहाँ पर दे रखा है अमाउंट जो पे किया उसने वो कितना किया 1600 रुपीज़। अब इसके बाद यहाँ दे रखा है डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, ठीक है भाई, डिस्काउंट भी दे रखा है 20%। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कि ये जो पैसे है ना ये डिस्काउंट देने के बाद आए हैं, तो ओरिजिनल इसकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी, तो आपको पता नहीं ना, तो एज्यूम कर लेते लेट मार्क प्राइस बी एक्स। अब देखो इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से। तो देखो आपके पास उसकी मार्क प्राइस इतना है, अब इसमें से उसने डिस्काउंट किया होगा, डिस्काउंट मतलब माइनस करेगा। अब कितना माइनस किया 20% माइनस किया। अब किसका 20% माइनस किया, जो वैल्यू थी उसका, तो ये लो 20% किसका एक्स का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब माइनस करा तो उसने कितना दिया, उतने दिया 1600। अब यहाँ देखना x माइनस 20 ऑफ हटाएंगे, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कौन लगेगा 100, और ऑफ हटाएंगे तो इंटू में x, और यहाँ पर 1600। देखो एक जीरो से एक जीरो तो यहीं खत्म, और इसके बाद 2 से ये कट गया एक बार और 2 से कट गया ये 5 बार, तो आपके पास बचा यहाँ तो x
यहाँ 1 लिखेंगे नहीं तो ओनली क्या लिखेंगे x, और नीचे कौन बचा है 5, और इक्वल में कौन चल रहा है ये। अब यहाँ देखना एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 5, और इस 5 को यहाँ पहुँचा दो तो कितना हो जाएगा 5x और माइनस x। एलसीएम में कुछ भी नहीं, जब 1 आ जाए तो इसको उधर पहुँचा दो, वही एलसीएम हो जाएगा आपका, और यहाँ आएगा 1600। अब यहाँ 5 में से 1x माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4x, और यहाँ आएगा 5, और यहाँ आएगा आपके पास इतना। अब x को निकालेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और 4 से कट गया 4 टाइम, और ये 2 0 ऐसे के ऐसे। तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 400 इंटू 5, और जब इंटू करोगे आप तो जो रिजल्ट मिलेगा भाई आपको वो मिलेगा 2000 रुपीज़। तो डिस्काउंट कराने से पहले उस पर कितना अमाउंट लिखा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था 2000, यही आपका आंसर है। चलो एक और क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, मतलब हेयर ड्रायर खरीदा इतने में, और इसके अंदर कौन मिक्स है, वेट मिक्स है। वेट मतलब होता है वैल्यू एडिड टैक्स, मतलब ये भी एक तरह का टैक्स होता है। तो 8% इसके अंदर टैक्स मिला के इतने रुपए का उसको ये पड़ गया। अब वो कह रहा है फाइंड द प्राइस बिफोर वेट, वेट से पहले उसकी प्राइस क्या थी वो आपको निकालना है। तो आपको पता नहीं है ना, तो वही इसकी तरह कर लेंगे, लेट प्राइस बिफोर वेट बी एक्स। तो वेट से पहले उसकी जो प्राइस आपन ने ले ली वो ले ली एक्स। अब देखो यहाँ पर करें क्या, तो यहाँ पर बेसिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहले इसकी प्राइस थी एक्स, अब इसके अंदर क्या कर रहा है, टैक्स ऐड कर रहा है। अब टैक्स कितना ऐड कर रहा है 8%, तो ये लो 8% टैक्स। अब टैक्स किस पर होगा, इस पर ऐड होगा, तो ये लो ऑफ एक्स। अब इन दोनों को जब मिलाऊंगा तो इंक्लूड होके एक न्यू प्राइस आ रही है, और वो क्या है 5400। क्या इक्वेशन बन गई, क्या इसको सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो x प्लस 8% हटाएंगे तो नीचे 100, और इनटू में कौन है भाई x, और यहाँ पर 5400। अब देखना यहाँ पर करना क्या है, इसको काट दो, इसको काटें 4 से काट देते 2 टाइम, और 4 से कट जाएगा 2 और 5 टाइम, ठीक है। ये तो इसकी पिक्चर खत्म है, 4 से कट गया। अब यहाँ देखो आपके पास बचा क्या, यहाँ तो बचा x, और यहाँ बचा 2/25, 2/25, और इनटू में कौन चल रहा है x, और इक्वल में कौन चल रहा है 5400। अब देखो इसके नीचे में लगा के एलसीएम लेंगे तो 25 को यहाँ पहुँचा दो ना डायरेक्ट, तो 25x प्लस 2x अपॉन में कौन 25, और इधर 5400। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27x, और नीचे कितना है 25, और यहाँ पर कितना है 5400। x को निकालोगे भाई, किसको निकालोगे x को, और x को निकालोगे तो 5400, ऊपर कौन चला जाएगा 25, और नीचे कौन आ जाएगा 27। क्या 27 से 25 कट जाता है, देखो अगर नहीं काटना रहो तो 9 से काट लो 3 टाइम, और 9 से काट लो 6 टाइम, और ये 0 टाइम। देखो फिर 3 से काट लो 2 टाइम 0 टाइम। तो देखो यहाँ पर आपके पास बचा क्या, आपके पास बचेगा 200, और इनटू में कौन बचेगा 25। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5000। तो जब उसमें वेट को इंक्लूड नहीं किया था तो उस समय उसकी जो प्राइस थी वो कितनी थी 5000। यही आपका आंसर है। तो आपके इन सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे आपके पास 8.2 में वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपके पास 8.3 उसको जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चंस सोल्व करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाय टू एवरीवन।